जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में जब बातचीत करेंगे तो टाइम कैसे बोलेंगे, दिन कैसे बोलेंगे, नंबर्स कैसे बोलेंगे, वो सब भी हमको इंग्लिश में सीखना पड़ेगा। डेट्स के बारे में, ईयर्स के बारे में। तो पहले हम टाइम सीखेंगे। व्हाट टाइम इज इट, मतलब कितना बज रहा है, कितना बजा, व्हाट टाइम इज इट। हिंदी में टाइम बोलने का एक ही तरीका होता है, हम अलग अलग दो तरीके इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इंग्लिश में वही टाइम बोलने के लिए दो तरीके होते हैं। हम यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं वो सब में आगे देखेंगे आप 11 बजे हैं और उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो कैसे बोलेंगे वो सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला टाइम है 11 बजे है, कोई मिनट नहीं है, पूरा समय है। उसको बोलेंगे इट्स 11 o'clock और इट्स 11। शॉर्ट में बोलेंगे इट्स 11, सही हो जाएगा। फिर 11:05 हम ऐसा बोलते हैं हिंदी में। 11:05 ऐसा बहुत कम बोलते हैं, 11:05 भी बोल सकते हैं। तो इट्स 11:05 मतलब 11:05, और 5 past 11 मतलब 11:05। तो जो हिंदी में बोलते हैं 11:05, तो इंग्लिश में ये मिनट्स पहले बोलते हैं। 5 पास्ट मतलब बीत चुकी है, 11 मतलब 11 बजने के बाद। तो 5 past 11 ऐसे बोलेंगे, मतलब 11:05। वैसे ही 11:10, सो इट्स 11:10 ऐसे भी बोल सकते हैं, और 10 past 11। हाँ, इसको हम 11:05, 11:10, लेकिन 11:15 कभी नहीं बोलेंगे, या 11:15 कभी नहीं बोलेंगे। हिंदी में उसको एक ही बोलते हैं, 11:15। जब 15 मिनट होता है तो हम उसके पीछे सवा लगाते हैं, 4:15, 3:15, 11:15, इस तरह से बोलते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं, इट्स 11:15, ये 11:15 बोलेंगे, जैसा लिखा है वैसा टाइम बोल सकते हैं, दैट इज ओके, इंग्लिश में ये करेक्ट है। और दूसरा तरीका है 1/4 past 11। तो ये जो क्वार्टर होता है वो हाफ का भी हाफ जो हिस्सा होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं। आधा यानी हाफ। ये जो हमारी घड़ी है तो उसके अगर हम 2 पार्ट कर देंगे तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, आधा आधा घंटा, इसको हाफ बोलते हैं। और जब ये हाफ का भी हाफ हो जाएगा तब उसको क्वार्टर बोलते हैं, चौथा हिस्सा, तब वो क्वार्टर पास्ट हो जाएगा। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है उसको क्वार्टर पास्ट कहते हैं। इस तरह से। तो ये यहाँ से ही 12 से लेके 3 तक जो पार्ट है 15 मिनट का, उसको क्वार्टर पार्ट बोलेंगे, क्वार्टर है, तो इसलिए उसको क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। इट्स 11:20 जैसा है टाइम वैसे बोल सकते हैं, और 20 past 11। इट्स 11:25 या 25 past 11। तो जब 25 ये ज़्यादा है तब ये जो पहला वाला है वो टाइम ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा बहुत कम बोलते हैं। इट्स 11:30, इंग्लिश में बोल सकते हैं 11:30, लेकिन हिंदी में हम 11:30 नहीं बोलते, हम 11:30 बोलते हैं। तो उसके लिए बोलेंगे 1/2 past 11। हाफ पास्ट मतलब आधा घंटा बीत चुका है, उसके ऊपर भी हो चुका है, बीत चुका है। 11:35 जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे। जब आधे घंटे के ऊपर टाइम जाएगा तो अगले घंटे में कितना समय बाकी है वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऐसे बोलेंगे 25 to 12। जब बाकी है तो 2 बोलेंगे, 25 मिनट्स जो बाकी है 12 बजने में। फिर आगे ये 11 नहीं बोलेंगे, 12 बोलेंगे, क्योंकि ये 2 का मतलब वो उसमें बाकी होता समय। 25 to 12 मतलब 12 बजने में 25 मिनट बाकी है। इट्स 11:40 या 20 to 12, 11:45। हम 11:45 ऐसे बोलते हैं और 11:45 भी बोलते हैं। सो Quarter to 12, ये Quarter to 12, 2 मतलब बाकी है, क्वार्टर यानी हमने अभी देखा 15 मिनट का भाग जो है, आधे का भी आधा क्वार्टर होता है, तो 12 बजने में 15 मिनट बाकी है ना, ऐसा उसका मतलब होगा, 11:45, उसको बोलेंगे Quarter to 12। तो इसी तरह से ये जो टाइम होता है, जब 15 मिनट हो गई है ऊपर तो उसको क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। जब 30 मिनट्स है तो उसको हाफ पास्ट बोलते हैं, और जब 45 मिनट है तो उसको Quarter to बोलते हैं। अगर 7:45 बोलना है तो Quarter to 8 मतलब 7:45 हो गई, और 7:15 बोलना है तो Quarter past 8 ऐसे बोलेंगे।
तो 15 मिनट को क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, 30 मिनट्स को हाफ पास्ट बोलते हैं, और 45 मिनट यानी पौना घंटा है तो क्वार्टर टू बोलेंगे, क्योंकि वो अगले जो समय होगा उसके अंदर एक क्वार्टर बाकी है, इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद 11:50, ऐसा इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसा टाइम है वैसे ही 11:50 बोल पाएंगे। 11:50 हम हिंदी में कभी नहीं बोलते हैं, शायद ही बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं भाई 12 में 10 कम है, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो ऐसे बोलेंगे 10 to 12, 10 to 12 मतलब 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट्स 11:55 या 5 to 12, और फिर 12 o'clock और 12। सो इस तरह से आप टाइम की प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पे पूछना है किसी को कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो ऐसे पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। किसी की घड़ी देख के हमारा टाइम मैच करेंगे तो बोलेंगे ओ मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है। तो आगे पीछे के लिए ऐसे बोलेंगे माई वॉच इज 5 मिनट्स फास्ट, योर वॉच इज 10 मिनट्स स्लो। फास्ट मतलब आगे है, स्लो मतलब पीछे चल रही है। डज योर वॉच शो द एक्यूरेट टाइम, ये सब बातें बाद में समझ में आएगी, अभी यहाँ तक हम नहीं गए हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। इफ नॉट प्लीज टेक इट टू अ वॉच मेकर, जो घड़ी रिपेयर करता है उसको वॉच मेकर बोलते हैं। वॉच जो होता है उसको एक डायल होता है जिसको फेस कहते हैं, उसके 3 हैंड्स होते हैं, तो जब कलाई पे बांधते हैं उसको वॉच कहते हैं, जो दीवार पे लगाते हैं उसको क्लॉक कहते हैं। जो यो क्लॉक के अंदर जो क्लॉक शब्द है वो दीवार पे लगाने वाली घड़ी को बोलते हैं। तो इस तरह से ये सब टाइम की प्रैक्टिस करते जाइए। व्हाट टाइम इज इट, कितना बजा है, आप इसको पॉज करके देखिए और फिर इंग्लिश में बोलिए कि कितना बजा है, और पूरा दिन घड़ी के सामने देखिए और टाइम इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करें।